सुप्रभात विद्यार्थियों, हम पद परिचय में हमारा अंतिम अव्यय पद परिचय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अव्यय पढ़ने से पहले मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ। ये वाक्य देखो, वह प्रतिदिन सीखती है। ये बताइए, इस वाक्य में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। कैसे पता लगा आपको? सीखती है से पता लगा। ठीक है, तो अब इसे हम चेंज करते हैं, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बना देते हैं। तो लिंग, हमने इसका लिंग परिवर्तन किया, क्या हो गया? वह प्रतिदिन सीखता है। वह प्रतिदिन सीखता है। किसमें परिवर्तन हुआ? सीखती है से क्या बन गया? सीखता। तो हमने इसके नीचे लाइन खींच दी, यानी इसमें परिवर्तन हो गया। अब इसका हम काल चेंज करेंगे। इस वाक्य का भी किसमें है? वर्तमान काल में है। सीखती है, ता है, ती है, ये वर्तमान काल है। ठीक है, तो इसका हमने काल भी चेंज किया, तो क्या हो गया? वह प्रतिदिन सीखता था। है की जगह क्या हो गया? था। भूतकाल कर दिया, तो हे में भी परिवर्तन हो गया, यानी काल के आधार पे परिवर्तन हो गया। इसका हमने भूतकाल किया, वह प्रतिदिन सीखेगा, तो सीखती है से क्या हो गया? सीखेगा। सीखेगा में परिवर्तन हो गया। अब इसे हम वचन के आधार पे भी, वचन में भी परिवर्तन कर दे, वह से क्या कर दे? वे कर दे, तो वे प्रतिदिन सीखते हैं। वह में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वह से क्या बन गया? वे बन गया। अब देखो, इस वाक्य में अगर हम पुरुष की बात करें तो वह की जगह हम वे रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, मैं रख सकते हैं, तो वह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, काल, लिंग, वचन, पुरुष। ठीक है, तो देखो, इस वाक्य में वह में परिवर्तन हुआ, सीखती है में परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रतिदिन ऐसा शब्द है, प्रतिदिन ऐसा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही शब्द क्या कहलाएगा? हमारा अव्यय कहलाएगा। अधन, यही शब्द क्या कहलाएगा? हमारा अव्यय कहलाएगा। अधन व्यय। अ यानी नहीं, अ यानी नहीं, और व्यय यानी खर्च, यानी जो खर्च ना हो, यानी रूप ना बदले, परिवर्तन ना हो, वही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न उस पर काल का प्रभाव पड़ा, न लिंग का प्रभाव पड़ा, न वचन का प्रभाव पड़ा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह शब्द क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। अव्यय के बारे में पढ़ा हमने कि शब्द के जिस रूप में काल, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द दूसरा नाम है। अब हम इनके प्रकार की बात करते हैं, तो अव्यय की 4 प्रकार है। अव्यय की 4 भेद है। देखिए, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के पुनः 4 भेद है: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। ये 2 प्रकार का है: समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक या विकल्प, विरोध या प्रतिषेधक, इसके बाद निर्देशक और परिणाम, और व्यधिकरण में है हेतुक। इसके बाद संबंध बोधक में है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा बोधक, साधन बोधक, विरोध सूचक, समता सूचक, सहचर सूचक, कारण सूचक, सीमा सूचक, हेतु सूचक। इसके बाद है विस्मयादि बोधक: हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकृति बोधक, अनुमोदन बोधक और तिरस्कार बोधक, और लास्ट है संबोधन बोधक। तो ये अव्यय की 4 भेद है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों पहला नंबर का क्रिया विशेषण पद परिचय। तो क्रिया विशेषण पद परिचय पढ़ने से पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया और विशेषण, क्रिया यानी क्रिया, विशेषण यानी विशेषता। जो क्रिया की विशेषता बताएगा ऐसा अव्यय शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। देखो, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने 4 वाक्य लिखे हैं कि मोहन यहाँ खेलता है, मोहन प्रतिदिन खेलता है, मोहन धीरे धीरे खेलता है, मोहन कम खेलता है। कर्ता और क्रिया सेम है, सिर्फ बीच के शब्द चेंज किए हैं। तो मोहन यहाँ खेलता है, पहला वाक्य देखेंगे, मोहन यहाँ खेलता है। मैंने कहा मोहन कहाँ खेलता है, तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थान कहाँ खेलता है?
स्थानवाचक, ठीक है। मोहन प्रतिदिन खेलता है, मोहन कब खेलता है, प्रतिदिन खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे खेलता है, तो मैंने प्रश्न किया मोहन कैसे खेलता है, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। मोहन कम खेलता है, मैंने पूछा मोहन कितना खेलता है, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो स्थानवाचक क्या पता लगा हमें कि जो क्रिया के स्थान के बारे में बताए वो स्थानवाचक, जो क्रिया के समय के बारे में बताए कालवाचक, क्रिया की रीति शैली स्थिति तरीके के बारे में बताया वो रीतिवाचक, और क्रिया की मात्रा नाप तोल के बारे में बताया वो परिमाणवाचक। तो देखो मोहन यहाँ खेलता है, क्रिया का स्थान कहाँ खेलता है, प्रतिदिन खेलता है, कब खेलता है, समय बता रहा है, धीरे धीरे खेलता है, कैसे खेल रहा है, ये रीति बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगला है मोहन कम खेलता है, तो ये क्रिया की मात्रा बता रहा है कि काम कितना हो रहा है। तो समझ में आ गए होंगे। इसी के आधार पर क्रिया विशेषण की 4 भेद हो गए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब इनको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला भेद पढ़ते हैं हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं या क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब हम शब्द देखेंगे कौन कौन से स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। तो वे शब्द हैं यहाँ वहाँ, आगे पीछे, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, चारों ओर, दाया बाया, दूर पास, इधर उधर, सामने इत्यादि, ठीक है। ये शब्द आएंगे तो कौन क्या कहलाएगा, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं हम वाक्य के रूप में, कुसुम ऊपर जाओ, कुसुम ऊपर जाओ। वाक्य में हम कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, स्थान की प्राप्ति होगी, और वही शब्द क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे कुसुम कहाँ जाओ, तो कुसुम ऊपर जाओ, ठीक है। तो ऊपर शब्द हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ये शब्द ध्यान रखना है, ये शब्द किस में आएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी समय। परिभाषा हम देख चुके हैं, जो क्रिया के समय के बारे में बताए, क्रिया के समय का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब हम शब्द देखेंगे कौन कौन से शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। तो आज, कल, अब, कब, लगातार, दिन भर, प्रतिदिन, सदा, सवेरे, तत्काल, परसों, तुरंत, हमेशा, आजकल इत्यादि। ये शब्द किस में आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब एक उदाहरण देखेंगे हम, मैं सवेरे पढ़ाई करता हूँ। तो वाक्य में कब लगाकर प्रश्न करने पर क्या प्राप्त होगा, समय प्राप्त होगा, वही क्या होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। मैं कब पढ़ाई करता हूँ, सवेरे, तो ये सवेरे शब्द क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये शब्द ध्यान रखना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अब तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा, क्रिया की रीति शैली तरीका ढंग प्रकार के बारे में जो बताए वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं हम देख लेते हैं। तो चुपचाप, सहसा, धीरे धीरे, तेज, सचमुच, जरूर, फटाफट, आजीवन, अच्छा, ऐसे, वैसे, कदाचित इत्यादि। हम एक वाक्य लेते हैं, वह चुपचाप जा रहा है, वह चुपचाप जा रहा है। अब वाक्य में हम कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्रिया की जो रीति है, ढंग है, प्रकार है, वो हमें मिल जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे वह कैसे जा रहा है, तो आंसर आया चुपचाप, तो चुपचाप शब्द क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण यानी मात्रा, जो क्रिया की मात्रा बताए, मात्रा के बारे में बताए, वही क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इसमें आते हैं थोड़ा, कम, ज़्यादा, इतना, जितना, उतना, बहुत, पर्याप्त, अत्यंत, कुछ, जरा, अधिक, खूब इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। हम एक वाक्य लेते हैं, वह पानी कम पीता है, वह पानी कम पीता है। तो इसमें हम कितना लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें क्रिया की मात्रा के रूप में उत्तर प्राप्त होगा, और वही हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। वह पानी कितना पीता है,
वह पानी कम पीता है। कम, तो कम क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो ये हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद कंप्लीट हो गए। स्थानवाचक, ठीक है, जो क्रिया के स्थान के बारे में बताए, कालवाचक जो क्रिया के समय के बारे में बताए, रीतिवाचक जो क्रिया की रीति ढंग प्रकार के बारे में बताए, परिमाणवाचक जो क्रिया की मात्रा के बारे में बताए। और कहाँ लगाकर प्रश्न करेंगे तो स्थान की प्राप्ति होगी, कब लगाकर करेंगे तो काल की प्राप्ति होगी, कैसे लगाकर करेंगे तो रीति की प्राप्ति होगी, कितने लगाकर करेंगे तो परिमाण की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पद परिचय देखा था कि कौन कौन से बिंदु हमें पद परिचय देते समय लिखने हैं। तो क्रिया विशेषण पद परिचय देते समय हमें देखो, इसमें सिर्फ 2 बिंदु ध्यान रखने हैं। प्रकार, जो तो सभी में बताना है, प्रकार तो कंपलसरी है, प्रकार के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रकार, दूसरा है क्रिया के साथ संबंध या क्रिया का उल्लेख। कैसे, हम उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण लेते हैं एक पद परिचय का। राजू धीरे धीरे खाता है। हमें किसका परिचय देना है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, धीरे धीरे का परिचय देना है। तो हम देखो, धीरे धीरे खाता है क्रिया के जस्ट पहले है, ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण हो गया। अव्यय क्रिया विशेषण इतना समझ में आ गया हमें। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो हम लगा के देखेंगे। राजू कैसे खाता है, धीरे धीरे, तो क्रिया की क्या पता चली हमें, रीति पता चली, तो ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अव्यय, कौन सा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण में ध्यान रखना क्रिया से जस्ट पहले आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, रीतिवाचक, क्योंकि क्रिया की क्या बता रहा है, रीति बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। पहला पॉइंट हमने लिख लिया प्रकार। दूसरा है क्रिया के साथ संबंध। तो हमारी क्रिया क्या है, खाता है, खाता है, क्रिया की क्या है, ये रीति है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पहले क्रिया का नाम लिखेंगे, क्रिया क्या है, खाता है, क्रिया कि क्या है, ये रीति है, क्रिया के साथ इसका यह संबंध है, ठीक है। तो ये बस अव्यय में हमें, यानी क्रिया विशेषण अव्यय में हमें ये सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम। एक उदाहरण और लिया हमने कि कविता भीतर बैठकर रोजाना पढ़ती है। अब मैंने 2 शब्दों के नीचे लाइन खींची है, यानी कि दोनों का हमें पद परिचय बताना है। तो पहला क्या है, भीतर, और दूसरा क्या है, रोजाना। तो भीतर बैठकर, बैठकर क्रिया के जस्ट पहले है भीतर, ठीक है, तो भीतर क्या है, अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इतना समझ में आ गया हमें। भीतर यानी कहाँ, कहाँ बैठकर, तो यह क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, ठीक है। रोजाना पढ़ती है, क्रिया पढ़ती के जस्ट पहले आ रहा है रोजाना, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अव्यय क्रिया विशेषण इतना समझ में आ गया हमें, लेकिन इसका प्रकार कौन सा है, फिर उसमें कब पढ़ती है, यानी क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे भीतर, यानी ये क्या हो गया, अव्यय हो गया। अव्यय में कौन सा, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी कौन सा, क्रिया विशेषण में भी कौन सा, स्थानवाचक, कहाँ, बैठकर, स्थानवाचक, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बताना है हमें कि क्रिया के साथ संबंध, क्रिया क्या है, बैठकर, ठीक है, तो बैठकर, बैठकर क्रिया का क्या है, ये स्थान है। ये सिर्फ 2 पॉइंट हमें इसमें लिखने हैं। दूसरा है रोजाना, तो क्या हो जाएगा, रोजाना अव्यय, कौन सा, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में कौन सा, रोजाना, यानी कालवाचक, समय बता रहा है, यानी कालवाचक, ठीक है। अब दूसरा क्या बताना है, क्रिया के साथ संबंध। तो क्रिया क्या है, पढ़ती है, पढ़ती है का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पढ़ती है, पढ़ती है क्रिया का काल या समय।
तो ये हमारा हो गया भीतर और रोजाना का पद परिचय। आपको क्रिया विशेषण पद परिचय समझ में आ गया होगा।